हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम बिल्कुल बेसिक चीज़ को बताने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल। सेल बायोलॉजी में सेल से शुरू करते हैं, क्योंकि आप देखिए पूरे लाइफ साइंस, चाहे वो बॉटनी की बात करें या जियोलॉजी की बात करें, तो दोनों कंडीशंस में सबसे पहले जो कहानी शुरू होती है वो सबसे पहले क्या होती है? सेल से शुरू होती है। हमें सेल को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज सेल, सेल क्या है। अब ऐसा तो नहीं है, बच्चों से मैं मजाक में अक्सर पूछता हूँ कि बताओ सेल किसी जिले का नाम है क्या, किसी राज्य का नाम है क्या। मान लीजिए कि जो बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है कि आखिर सेल किसको कहें। अब देखो, सेल को समझने के लिए हम सबसे पहले चलते हैं, एक ईंट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा इस तरह से ईंट लिया और इस ईंट से क्या किया, इसको जोड़ जोड़ करके एक दीवार बना दिया। ठीक है, यदि मान लीजिए कि इस तरह का एक दीवार बना दिया मैंने, दीवार के बाद एक क्या करेंगे, एक कमरा बना देंगे और पूरी तरह से एक कमरा का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, और कमरा बना के पूरा एक बिल्डिंग बना के तैयार करते हैं। तो यह जो कहानी, जो एक ईंट से लेकर के पूरे बिल्डिंग बनाने तक की जो कहानी होती है, इसको हम समझ सकते हैं कि यह एक सेल से लेकर के यहाँ तक की इसकी कहानी शुरू हुई। सेम हम लोग क्या करते हैं, इस कहानी को पढ़ने के लिए, जानने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के पास। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे हम ही हैं। ठीक है, हम भी क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो वहां पे देखते हैं कि उसकी जो पूरी लाइफ शुरू होती है, आखिर कहाँ से शुरू होती है, तो उसकी भी लाइफ एक सेल से शुरू होती है। तभी उस सेल को हम लोग कहते हैं कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हो। मतलब उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा और उसका कुछ काम होगा, और उसका कुछ स्ट्रक्चर होगा और उसका कुछ काम होगा। तभी देखिए हमारे बॉडी के अंदर यदि कहें कि बॉडी के अंदर यदि सेल की बात करते हैं, तो सेल कहते हैं कि वो सबसे छोटा यूनिट को कहा जाता है जिसका कुछ स्ट्रक्चर होगा, और वो धीरे धीरे क्या होता है, स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज करेगा। ऑर्गेनाइज करते करते क्या होगा, एक बड़ा टिश्यू बनाएगा, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन से क्या होगा, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं सेल। सेल कहाँ प्रेजेंट होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सेल कहाँ प्रेजेंट होगा। तो देखिए मैंने कहा था, यहाँ पे लिखा है हमने कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का मतलब कोई भी जीव, तो कहते हैं कि सेल कहाँ प्रेजेंट होगा। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया कि यह जो ऑर्गेनिज्म होता है, चाहे यह सेलुलर टाइप का होगा या दूसरा नॉन सेलुलर टाइप का होगा। यदि ये सेलुलर टाइप का होगा तो इसके टू पार्ट्स, चाहे प्रोकैरियोट से बिलोंग करेगा या यूकैरियोट से बिलोंग करेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे कोई सेल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबायोटा का नाम देते हैं, और उसका एग्जाम्पल के रूप में वायरस और विरवाइड का नाम देते हैं। ठीक है, यह दो ऐसे जो है सो नाम है जिसमें कोई सेल टाइप का स्ट्रक्चर नहीं होता है। तभी तो हम लोग कहते हैं कि जब वायरस का इस तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या वायरस का इस तरह से कोई पैंडेमिक बहुत बड़ा मामला आ जाता है, तो हम लोग कहते हैं कि उसका जो है सो ट्रीटमेंट करना और उससे जो है सो इरेडिकेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। ड्यू टू रीजन, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि जब सेल वाला कोई कंडीशन नहीं हो, जब हमें सेल कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो मारेंगे किसको। तभी सबसे बड़ी समस्या होती है कि वायरस पे इलाज करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो दवाइयाँ बनी है ना, वो सब के सब जो है सो कहते हैं कि उसके सेल पर काम करने वाला होता है। अब जब भी किसी ऑर्गेनिज्म में सेल होगा ही नहीं, तो आप मारोगे किसको। तो आपको सिंपल ये जानना है कि ऑर्गेनिज्म में सेलुलर और नॉन सेलुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेलुलर में कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक होगा, यूकैरियोटिक होगा, और नॉन सेलुलर में वायरस और विरॉइड होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा आएगा, तो सिंपल आपको ये समझना है कि प्रोकैरियोटिक में जितने बैक्टीरिया हैं वो सब के सब आएंगे। यूकैरियोट में क्या आएगा, प्लांट भी आएगा और एनिमल में आएगा, और एनिमल में हम लोग भी हैं। ठीक है, उसके बाद अब आगे देखें कि यह जो है सो कुछ साइंटिस्ट का नाम लिखा गया है। यह साइंटिस्ट का नाम वो साइंटिस्ट हैं जो जिसको कहते हैं रॉबर्ट हुक, स्लाइडेन स्वार्म और रुडोल्फ विर्चू। ये तीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था कि सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए काम किया। सबसे पहले कहते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में कहते हैं, तो रॉबर्ट हुक जो है सो सेल का जो है सो डिस्कवरर रहा। मतलब इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी किया था। उसी तरह से स्लाइडन एंड स्वान की बात करें, तो स्लाइडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था कि प्लांट पे जो है सो सेल वाली कंडीशंस को बताया। उसी तरह से स्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल के बारे में बताया कि एनिमल में सेल वाली कंडीशन कौन सा होता है। उसी तरह से यह जो विर्चू थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो सेल आता है वो एकदम बिल्कुल पहले वाले सेल से आता है। मतलब सेल, यह कहते हैं, इनका एक कॉन्सेप्ट था सेलुलर ई सेलुला। मतलब कहते हैं, इन्होंने ये बताया था
कि जो भी जो है सो सेल आता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो सेल जो होता है, आखिर आपको ये थोड़ा सा लगता होगा कि आखिर सेल बना कैसे होता है, तो कहते हैं कि यह 25 डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से बना होता है। और इसमें यदि देखें तो 75% सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। उसके बाद यदि देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब के सब जो है सो मेजर कंट्रीब्यूशन वाले पार्ट्स होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होगा, उसके थोड़ा सा कम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, उससे कम क्या होगा, कार्बन होगा, तब जो है सो नाइट्रोजन होगा। तो यदि देखते हैं कि यदि सेल का एक और स्टोरी इसमें साथ में हमने समझाने की कोशिश की है आपको, कि जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था, तो यह स्टार्ट जब हुआ था तो स्टार्ट में बहुत सारे थ्योरी दिए गए थे, लेकिन इसमें जो है सो कहा गया कि केमिकल थ्योरी ऑफ जो इवोल्यूशन आया था, जो कि मिलर का एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ये बताया था कि जितने भी माइक्रो मोलिक्यूल होते हैं वो सब माइक्रो मोलिक्यूल से बने होते हैं, और माइक्रो मोलिक्यूल सारे क्या करेंगे, एसोसिएट करके और एक सेल का जो है सो फॉर्मेशन करेंगे। जिसमें सिंपल सा आपको ये बात समझना है कि न्यूक्लियोटाइड सारे यदि एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे तो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे, उसी तरह से सिंपल शुगर यदि एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे तो पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन करेंगे।